मेरे प्यारे सज्जनों, संसार में देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी को कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है और वही चिंता दुख का कारण बनती है। इसी चिंता से ही सब कलह कल्पना, कष्ट क्लेश, दुख गम उत्पन्न होते हैं। चिंता इंसान को क्यों और किस कारण से लगती है, इसका कारण ये है कि वह उन वस्तुओं का चिंतन करता है, उन चीज़ों को दिल में स्थान देता है और उन्हीं के लिए पुरुषार्थ भी करता है, जो मिथ्या हैं, नाशवान हैं और क्षणभंगुर हैं। ये कुदरती बात है कि नाशवान, क्षणभंगुर और बिछुड़ जाने वाली चीज़ों का चिंतन और पुरुषार्थ करना चिंता का घर बनना है, क्योंकि जो वस्तु स्थायी नहीं है उसके लिए हर समय ख्याल करना, प्राकृतिक नियमानुसार उससे एक दिन बिछुड़ जाना ही है, तो बिछुड़ने पर उसे अत्यधिक दुख होता है। अमर, सत्य और शाश्वत जिसका कभी नाश नहीं होता, उस वस्तु का चिंतन नहीं करता, क्योंकि सुख का मूल है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो सत्य वस्तु क्या है? वो है मालिक का सच्चा नाम और ईश्वर की भक्ति, जिसका चिंतन करने से इंसान निश्चिंत, गम रहित हो जाता है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। सोच का मतलब चिंता होता है। केवल मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति का चिंतन सुखदायक होता है। यही चिंतन सभी बंधनों से मुक्त कराने वाला है। जन्म जन्मांतरों से जो 84 का चक्र चल रहा है, उससे आज़ाद कराने और सुख पहुंचाने वाली चीज़ है। इसकी अपेक्षा दुनिया का मोह और दुनिया का चिंतन दुखों का मूल है। यदि इंसान माया का ही चिंतन करता रहा तो फिर वो बंधन से कैसे छूटेगा। दुनिया का प्यार, दुनिया का मोह ये दिल में बसा लिया तो फिर वही बंधन का मूल गले में पड़ गया। अब इंसान स्वयं ही सोच ले और निर्णय कर ले कि किसका चिंतन करना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही निर्णायक है। एक ओर सुख का सामान है और दूसरी ओर दुख का। इंसान जो चाहे वो ले सकता है। चाहे तो जीवन के सांसों के बदले में 84 का बंधन खरीद ले, अथवा चाहे तो इनसे मुक्ति प्राप्त कर ले। इन सब बातों का पता कब चलेगा? क्या दुनियादार इसका निर्णय दे सकते हैं कि क्या सोचना है, कौन से ख्याल दिल में बसाने हैं? वे तो यही सोचा करते हैं कि दुनिया के साजो सामान एकत्र कर लें। मोह ममता जो दुख का मूल है, उसकी चिंता करते हैं, उसी को अपनाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि दुख और कष्ट सदैव बढ़ते जाते हैं। ये प्राकृतिक नियम है कि दुनियावी वस्तुओं और सामानों से किसी को कभी सुख मिला है, न कभी मिल सकता है। जब मालिक का नाम, मालिक की भक्ति दिल में बस जाती है तो फिर कभी भी कोई दुख नहीं होता। महापुरुष फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार दुखी है। दुनिया के सामान, मान मर्तबा, धन दौलत, इनमें आसक्ति दुख का मूल कारण है। इसीलिए संसार को दुखों का घर कहा गया है,
क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें हैं सब दुखदायी हैं। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाए, दुनिया की भक्ति बस जाए, तो फिर उसे सच्चित स्थायी और अमर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसे सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। जैसा कि संत फरमाते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास दुनिया के किसी भी पदार्थ, किसी भी सामान की कोई कमी नहीं होती, वो भी दुखी है। उसके पास केवल एक वस्तु की कमी है, यही कि उसके पास मालिक का नाम नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार अपने सही मार्ग से भूला हुआ है। सुख की इच्छा रखता है, लेकिन बदले में मिलता दुख है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे सुख वाला मार्ग ही नहीं मिला। दुखदायी मार्ग तो बहुत से हैं, लेकिन सुख वाला मार्ग मिलना कठिन है। अगर सुख वाला मार्ग मिल जाता तब सुखी हो जाता। आम दुनियादारों के ऐसे संस्कार नहीं हैं कि वे इस कार्य को कर सके। इंसान की आंतरिक इच्छा तो सुख पाने की ही रहती है, और सब ओर से देख लें, परख लें, कहीं भी भक्ति के बिना किसी को सुख नहीं मिलेगा। मालिक के नाम का चिंतन करना, उसको दिल में बसाना, यही भक्ति है। इसके बिना इंसान को सुख नहीं मिल सकता। चाहे जितना इंसान चतुराई होशियारी दिखा ले, अपने आप को बुद्धिमान समझ ले, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। महापुरुष बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मानव तन बेहद कीमती और दुर्लभ है, और ये मिला भी थोड़े ही समय के लिए है। यदि ये समय हाथ से चला गया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। सुख भी नहीं पाया और जन्म ही अकारक चला गया। न माया मिली, न राम ही मिला। यदि एक मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति को सम्मुख रख लेते, उसका चिंतन कर लेते, तो फिर दुनिया के सामानों और माया के पदार्थों की उसको कोई कमी नहीं रहती। ये सब चीज़ें उसके पीछे पीछे फिरती। महापुरुषों की संगत से ये ज्ञात होता है कि महापुरुषों के वचनानुसार आचरण में जीवन बनाने से, महापुरुषों के कृपा से भक्ति और नाम की प्राप्ति होती है। नाम में लगन दृढ़ हो जाती है। भक्ति को अपनाने से ही मायावी पदार्थ पीछे पीछे भागते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आया है, जिम सरिता सागर मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। समुद्र में अपना अथाह पानी है, उसे और पानी की इच्छा नहीं होती, लेकिन नदियाँ दौड़ दौड़ कर समुद्र की ओर जाती है, क्योंकि वे अंशी से मिलकर सुख पाती हैं। इसी प्रकार भक्तजन भी मालिक की भक्ति के लिए सेवा की चाहना रखते हैं, दुनिया की खुशी के लिए नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लाभदायक सौदा है। लोग पुरलोक संवार देने वाली भक्ति है। एक ओर भक्ति और दूसरी ओर दुनिया की दुखदायक सामान। इंसान को अपना जीवन बनाना है, अपना लोक परलोक संवारना है। वो केवल मालिक के नाम स्मरण का चिंतन करने से ही बन पाएगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन सभी काल की फांस।
यदि इंसान को सत्य नाम की चिंता है, उसका सुमिरन करता है, तो वो सुख में समाएगा। और यदि मायावी चीज़ों की ही चिंता में लगा रहेगा तो फिर दुखों का शिकार होगा। संसार में रहते हुए दुनियादार इंसान सोचता है कि संसार के कार्य व्यवहार कैसे हों। उसी संसार में गुरुमुख भी रहता है, उसका भी कार्य व्यवहार होता है। दुनियादार को युक्ति नहीं मिली, गुरुमुख को युक्ति मिल गई है। गुरुमुख हाथ पांव से काम करता है और दिल में परमात्मा का नाम बसाता है, ईश्वर के नाम का सुमिरन करता है, इसीलिए ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि सत्य समर्थ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। अतः संसार में रह करके संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मालिक के नाम को दिल में बसाना है, सिमरन ध्यान में अपनी श्रुति को जोड़ना है। ऐसे प्रेमी जन सदा सुखी और आनंदित रहते हैं। वास्तविक अर्थों में जीवन का भी यही लक्ष्य है कि मानव जन्म को पाकर के इंसान सुखी रहे। ऐसा कब होगा? जब इंसान महापुरुषों के वचनों पर आचरण करेगा। जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी और उसका कल्याण भी हो जाएगा।